अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो हाइड्रोकार्बन्स में से लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हमारे पास अल्केन के बारे में, और अल्केन के जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखें, इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं अल्केन को क्लियर कर दूंगा, जिसके अंदर अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो अल्केन रिएक्शन शो करता है ना, उन सारी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना कि जिसके अंदर जो भी अल्केन के रिएक्शंस होते हैं, जो भी एमसीक्यू पॉइंट्स होती हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट्स, अल्केन कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो देखें कि मैं आपको यहाँ से क्लियर करता जाऊं कि ये जो मेरे पास अल्केन कंपाउंड होता है, ये एक मेरे पास क्या होता है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। कौन सा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि टोटल हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। कौन से? सबके सब सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी पाई बॉन्ड्स मौजूद नहीं मिलेगा। पाई बॉन्ड्स इसके में अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बिल्कुल हमारे पास क्या होते हैं कि ये लेस रिएक्टिव हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं कि लेस रिएक्टिव कहलाते हैं। रीजन क्या होता है? इस लेस रिएक्टिव की वजह से हम इनको नाम देते हैं किसका? एज ए पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैराफिन वर्ड्स होता है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा? जो वर्ड्स हमारे पास पेरम, जिस पेरम का मतलब होता है कि बिल्कुल हमारे पास लिटिल, और दूसरा वर्ड्स मेरे पास कौन सा है? अफिन वर्ड्स। इस अफिन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अट्रैक्शन। तो एक हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जो बिल्कुल क्या होता है कि लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास अल्केन कंपाउंड्स होते हैं, इन अल्केन कंपाउंड्स के हिसाब से अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, बाद में मैं स्ट्रक्चर पे आता हूं कि अल्केन कंपाउंड्स सारे के सारे क्या होते हैं कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से? सब के सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब क्वेश्चन होता है क्यों नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं? क्योंकि अल्केन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड्स बना हुआ है। किसका? हाइड्रोजन का बॉन्ड्स बना हुआ है। अब क्या होता है, इसकी भी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने एक वर्ड्स पढ़ा होगा केमिकल स्पीशीज का। कौन सा? कि वो एटम्स जो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। आइडेंटिकल एटम्स में केमिकल स्पीशीज के स्पीशीज का मतलब होता है चार्ज। जो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं उनमें चार्ज क्या होती है कि सेम होती है। तो जिन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज यहाँ पे। दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बना हुआ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट हमारे पास 2। अगर 2.5 को माइनस करते हैं 2.2 से, तो 2 में कैंसिल, 5 में से 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास 0.3 आएगा। लेकिन हमने पढ़ा था पोलरिटी के अंदर कि जिन कंपाउंड्स में 0.5 से ज्यादा पोलरिटी का डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, कि जिन कंपाउंड्स में डेल्टा ईएन का वैल्यू जो होता है वो 0.5 से ग्रेटर देन आ जाए, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं कि पोलर कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 0.3 है, तो ये कंपाउंड्स हमारे पास पोलर नहीं होता, क्योंकि पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा ईएन। कि जो मेरे पास पोलरिटी होती है, पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? डेल्टा ईएन के साथ। जितना ईएन का वैल्यू ज्यादा होगा, किससे? 5 से ज्यादा, वो कंपाउंड्स क्या होता है? ज्यादा पोलर कंपाउंड्स कहलाता है। तो इस वजह से अल्केन कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी बात से, जो अल्केन कंपाउंड्स अगर मेरे पास ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर में भी क्या होंगे कि इनसॉल्युबल होंगे। वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होते, मिक्स ही नहीं होते। अल्केन कोई भी कंपाउंड्स आप लेके आए, कितना भी आप टेम्परेचर कम करें, कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। लेकिन हाँ, ये डिजॉल्व होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। कौन से? जैसे कि बेंजीन है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है। जिससे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से, उसमें डिजॉल्व हो जाता है। ईथर में डिजॉल्व हो जाता है। रीजन? क्योंकि हमेशा पोलर पोलर में डिजॉल्व, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। उसके बाद
अगर ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर पोलरिटी मौजूद ही नहीं है, तो इन कंपाउंड्स के अंदर वंडरवाल फोर्स क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। कौन सा? वंडरवाल फोर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। और वंडरवाल फोर्स जिसको आप नाम देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स का, ये मेरे पास कौन सा कहलाता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहलाता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज द वीक फोर्स। ये फोर्स कौन सा मेरे पास होता है? वीक फोर्स होता है। और देखा है आपने कि जो किसी भी कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, किसी भी कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए इन कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है कि वेरी हमारे पास लो होती है, बिल्कुल लो होती है। रीजन? क्योंकि इन कंपाउंड्स के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो भी इतना ज्यादा नहीं। क्योंकि वंडरवाल फोर्स अगर किसी कंपाउंड्स में आ जाए, स्ट्रांग आ जाए, तो उस कंपाउंड्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि डायमंड है, जैसे कि ग्रेफाइट है, जैसे कि आयोडीन है। लेकिन इन भाई साहब के पास ये भी पॉइंट्स कम होती है, वीक होती है। हाँ, ये कह सकते हैं जैसे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे, मतलब के बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन कंपाउंड्स जो होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के साथ। नंबर ऑफ कार्बन के साथ अगर कार्बन्स का तादाद इंक्रीज होता है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होगी? ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूं एक मेरे पास कंपाउंड से मिथेल, एक मेरे पास कंपाउंड से C2 हमारे पास X, एक मेरे पास कंपाउंड से C4H10 कंपाउंड से, मैं आपसे पूछूं इनमें से किसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? आप कहेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर जी आपने कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स का तादाद बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होती है कि बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो ये पॉइंट्स है ना सबसे ज्यादा अहम पॉइंट्स है। मैंने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, साइक्लिक और हमारे पास अनसाइक्लिक। लेकिन अगर अल्केन के अंदर भी दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन आर हायर देन द ब्रांचेड चेन। अगर मेरे पास ये कंपाउंड से ब्यूटेन कंपाउंड से एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन के अंदर, अगर मेरे पास ये कंपाउंड से मैंने जिसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो स्ट्रेट चेन की बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ब्रांचेड चेन की से। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट्स ज्यादा। रीजन? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होता है। इस चेन के अंदर ब्रांचेड में लंदन डिस्पर्शन फोर्स नहीं होता, क्योंकि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं, तो रिपल्शन होती है। उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होगा, साइज कम होगी, तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम, मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। ये थी मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाएं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इथाइन से स्टार्ट करता हूं। इथाइन का सारे पॉइंट्स सेम हो जाएगी, बाकी सब में आप एडजस्ट करना। क्या होता है यहाँ पे इस टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। नंबर 1 पॉइंट्स हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके हिसाब से? हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आसान तरीका बताता हूं, जो आप कहीं भी जाकर यूज करना, आप वो आसानी से बता सकते हैं किसकी हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1, किसी भी कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, आप बताते हैं किससे? पहले तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम से, सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्डेड एटम से, उनको सम करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से,
आपको हाइब्रिडाइजेशन से मिल जाएगी। देखिए कि इस कार्बन के साथ जितने बॉन्डेड एटम्स होंगे आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स और ये कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो देखें एक बॉन्डेड एटम्स हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लोन पे इलेक्ट्रॉन 0, 4, तो 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे ना, जिसमें एक होगा s, 3 होंगे p के, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। हमेशा हमेशा के लिए यह बात याद रखें, अल्केन कंपाउंड्स जो भी होते हैं, अल्केन कंपाउंड्स जो भी होते हैं, जितने भी अल्केन कंपाउंड्स हो, उन सारे अल्केन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। उन सारे अल्केन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। उन सारे अल्केन कंपाउंड्स का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है। कौन सा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है। सारे कंपाउंड्स की जो बॉन्ड एंगल होती है 109.5 होती है। हाँ, ये हो सकता है OH बॉन्ड्स की वजह से, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नाइट्रोजन एटम्स की वजह से थोड़ी सी चेंज हो सकता है शेप, बॉन्ड एंगल थोड़ी सी डिक्रीज हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम, जिनमें नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अल्केन कंपाउंड्स होंगे, उनके अंदर, सबके अंदर क्या होगी कि यही शेप होगा, 109.5 टेट्राहेड्रल शेप होगा, हाइब्रिडेशन से होगी। तो अल्केन कंपाउंड्स बिल्कुल हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये साइक्लो अल्केन्स की अगर हम बात करें किसकी, और उसके बाद में इनकी अल्केन कंपाउंड्स की कि C1 से लेकर C4 तक एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? ये गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। C4 से लेकर C17 तक एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। C17 से आगे जो भी होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, आपको ये थोड़ी सी पॉइंट्स बता दूं, अल्केन को और साइक्लो अल्केन को कंपेयर करें तो साइक्लो अल्केन की मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम, बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम, रिएक्टिविटी भी हमारे पास कम। अल्केन कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा, रिएक्टिविटी भी थोड़ी सी क्या होती है कि ज्यादा होती है। अल्केन कंपाउंड्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? रीजन उनका हमारे पास ये होता है कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बने होते हैं। सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड्स होता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है तो आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब आ जाएं रिएक्शंस ऑफ द अल्केन कंपाउंड्स। अल्केन कंपाउंड्स रिएक्शंस शो करता है 3 टाइप की रिएक्शंस। कौन कौन से? अल्केन कंपाउंड्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो 3 टाइप के रिएक्शंस। कौन से? इसके अंदर कंबशन रिएक्शंस होता है। कौन सा? कंबशन रिएक्शंस होता है। प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था, वो इनमें से कौन सा रिएक्शन से जो अल्केन शो नहीं करता? अल्केन कंपाउंड्स कंबशन रिएक्शंस करता है, जब आप उनको हीट देते हैं, जलते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। किसी भी अल्केन कंपाउंड्स को कंबशन करवाएं, जस्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के देगा और कुछ भी नहीं देगा। अल्केन कंपाउंड्स कैटालिटिक कंपाउंड्स, कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन शो करता है। कौन सा? जब आप इसके अंदर प्लेटिनियम, जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर H2 के अंदर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, उस वक्त ये रिएक्शन शो करता है। कौन सा? कैटालिटिकल हमारे पास रिएक्शन शो करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये जो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, ये 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास होता है, सबसे ज्यादा फेमस रिएक्शन से। कौन सा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस। कौन सा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, फ्री रेडिकल्स। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास रिएक्शंस होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होता है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं, ये रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्केन कंपाउंड के साथ, RX अल्काइल हैलाइड्स के साथ, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कंपाउंड्स।